कहानी का नायक फनीश सम्राट के आदेश के तहत जल्लादों के एक कबीले में पैदा हुआ था। कुछ कारणों से फनीश को अपने ही गांव के एक हिस्से को नष्ट करने का आदेश दिया गया। वो ऐसा करने के लिए खुद को एस्कॉर्ट नहीं कर सका, इसलिए उसने अपने कबीले की पैतृक तलवार सोल श्राइन को लिया और राजधानी क्योटो छोड़ दी। उसके जाने पर दानव और मानव संसार को अलग करने वाली महान मुहर टूट गई। क्योटो में सब कुछ समतल था और फिर अचानक राक्षसों की एक लहर दिखाई दी। फनीश अंधेरे की बाढ़ में लगभग कुचला गया था, लेकिन पाताल की एक राजकुमारी ने उसे बचा लिया और उसे जीवन और मृत्यु के बीच की स्थिति में रखा। Frigidus Leras Frigidus Maras Maras राजकुमारी ने उसकी सेवाओं के बदले उसे एक नया शरीर दिया। वो उसे एक सैनिक के रूप में अपने पापों का पश्चाताप करने की अनुमति देगी, जिससे दुनिया को उस पर फैले राक्षसों से बचाया जा सके। फनीश महान सील को बहाल करने और इसके पतन के लिए जिम्मेदार को रोकने के लिए अपनी खोज शुरू करता है। पूर्व शाही राजधानी के बाहरी इलाके से कुछ यश रेवेंस को शुद्ध करने के बाद राजकुमारी द्वारा विश्वास के 4 तत्वों को बहाल करने का काम फनीश को सौंपा गया। ये तत्व ग्रेट सील को बहाल करने में मदद करेंगे। फनीश परिदृश्य की यात्रा करता है और एसेंस ऑफ गोल्ड, एसेंस ऑफ वाटर, एसेंस ऑफ वुड और एसेंस ऑफ फायर को पुनर्स्थापित करता है। राजकुमारी के कहने पर वो महान मुहर को पूरा करने के लिए अनुष्ठान शुरू करता है, लेकिन मध्यम में ही एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा फनीश अंडरवर्ल्ड को टेलीपोर्ट किया गया। Frigidus Leras Frigidus Maras Maras अंडरवर्ल्ड में फनीश उन क्षेत्रों में दर्पण संस्करणों के माध्यम से यात्रा करता है जिनकी उसके पास पहले से ही यादें हैं। फिर वो जीवित भूमि पर वापस चढ़ने के लिए आवश्यक 8 सोल कोर एकत्र करता है। वो फिर लौटने के लिए बेहद ऊंचे स्पिरिट टॉवर की यात्रा करता है, लेकिन एक बड़े ओरोची हाइड्रा से विचलित हो जाता है। जीवित दुनिया में लौटने पर फनीश लॉर्ड मिचिजेन के गढ़ की यात्रा करता है, जिसे अब उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है जिसने राजकुमारी द्वारा ग्रेट सील को तोड़ा था, और वो व्यक्ति जिसने फनीश को अंडरवर्ल्ड में पहुंचाया था। फनीश ने पकड़े गए सार को बादलों के ऊपर द्वंद्वयुद्ध करने से पहले मिकिजेन से मुक्त कर दिया। मिकिजेन हार जाता है और फनीश एक बांसुरी बजाता है जो सम्मान का प्रतीक है। अंततः पता चलता है कि राजकुमारी क्योटो के बारे में जानती थी और फनीश के साथ जो आश्चर्यचकित घटनाएं हुई, उनमें से काफी पाताल की राजकुमारी द्वारा निर्वाचित की गई थीं।
क्योटो की महान विरासत और नैतिक मूल्य उन्हें नैतिक युद्ध जीतने के लिए सहायक रहते, लेकिन ग्रेट सील के टूटने से पहले फनीश के अप्रत्याशित कार्यों के कारण उसकी योजना विचलित हो गई और युद्ध शांतिपूर्ण बातचीत से टल गया। दूसरी ओर फनीश को राजा द्वारा सेनापति के रूप में पदोन्नत किया गया। अंतः मंत्रों के साथ फनीश अपने राज्य का झंडा लहरा रहा था।